तो वहीं हाड़ कांपाने वाली ठंड के बीच घने कोहरे ने भी उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले रखा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार चौथे दिन घना कोहरा छाया रहा। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर में त्रिपुरा तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घने कोहरे की मोटी चादर फैली रही। कई इलाकों में दृश्यता शून्य रह गई। साथ ही कोहरे ने सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वहीं सर्द मौसम ने 15 लोगों को जान भी ले ली है। इस सर्द की मौसम ने यूपी में ठंड लगने से 7 लोगों की मौत भी हो गई है। इनमें हमीरपुर में 5, भदोही व महोबा में एक एक मौत शामिल है। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में कोहरे के कारण हुई सड़क हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई है। तो आपने देखा कि किस तरह से ठंड में कोहरे ने अपनी पूरी तरह से चादर फैला दी है। पूरे देश की अगर बात कही जाए और उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो कड़ाके की ठंड में कई लोगों की मौत हो गई है। कई जिलों से मौत के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। इस ठंड में ज़्यादातर मौत की संख्या की अगर बात कही जाए तो बुजुर्गों की मौत की संख्या सामने निकल कर आ रही है। और ऐसे में शासन प्रशासन अपनी तरफ से क्या कुछ व्यवस्था करके रख रहा है अपने अपने जिले में, अपने अपने राज्य में, ये वहाँ पे एक अहम चर्चा और अहम विषय माना जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड की बात कही जाए तो कड़ाके की ठंड में लगातार लोग अपना दिनचर्या, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान के व्यक्ति के लिए अहम कार्य होता है, उसके लिए लगातार इस कड़ाके की ठंड में लोग निकलना अपना बंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दिनचर्या जीने के लिए और बिताने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलने पड़ रहे हैं। ऐसे में स्ट्रीट फूड वालों की दुकान की बात कही जाए तो उनके लिए भी एक बहुत ही कड़ा संघर्ष माना जा रहा है। ठंड में खुले आसमां के नीचे दुकान लगाना, अपना कार्य करना, इंसान की जान का खतरा भी है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी करके रखा है। अलर्ट में मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हमेशा आग अपने पास जलाकर रखे, सेके। यानी कहीं ना कहीं मौसम विभाग को पता है कि इस बार ठंड का क्या रुख होने वाला है। इस ठंड के कारण कई लोग के सड़क हादसे में जान भी चली गई है। कोहरे के कारण गाड़ी चलाते वक्त लोगों को क्लियर चीजें नहीं दिखने के कारण जान भी लोगों की चली गई है। तो ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो इस मौत को लेकर सरकार हमेशा अलर्ट पर है। मौसम विभाग भी हर रोज नई नई जानकारियां अपडेट कर रहा है, लोगों को सतर्क कर रहा है। वही स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को एडवाइस हमेशा जारी कर रहा है, जिससे कि लोग उसके दिए हुए जानकारी के अनुसार अपना दिनचर्या बिताएं। आपको बता दें कि सड़क से लेकर रेल और हवाई अड्डे तक सभी चीज़ों को निरस्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लेट ट्रेन, लेट हवाई से अगर बात की जाए तो उड़ाने भी हेलीकॉप्टर भर रहे हैं। इस कोहरे के कारण टाइम से चीज़ें नहीं चल रही हैं, चलने में असफल मानी जा रही हैं। क्योंकि ठंड के कारण और इस कोहरे के कारण किसी को भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज और लखनऊ से जुड़ गए हैं। प्रयागराज से आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान वारसी भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम रेहान से जानने का प्रयास करेंगे। रेहान, लखनऊ का मौसम क्या है? जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जो पछुआ हवाएं हैं, जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं यूपी में भी दिखने को मिल रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और कहीं ना कहीं जो लखनऊ है वो कोहरे से ढक चुका है और जो ठंड में काफी बढ़ोतरी हो रही है और लगातार कहीं ना कहीं कोहरे के कारण सड़क हादसे हो रहे हैं और दिन में भी लोग लाइट जलाकर चलने पर मजबूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो
सड़कों पे जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। आशीष, प्रयागराज का क्या है मौसम, क्योंकि वहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ऐसे में वहां की क्या है स्थिति? कि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठिठुरन बढ़ रही जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो जिससे लोगों को इस समय जीना कहीं ना कहीं जो दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। अगर बात किया जाए जिस तरीके से सर्द हवाएं चल रही हैं, ठिठुरन बढ़ रही है, साथ ही साथ जो कोहरे की छाया जो जिस तरीके से छत्र छाया बनी हुई है, कहीं ना कहीं इसकी जो ठंड की मार है उससे कहीं ना कहीं और बढ़ता जा रहा है। अगर प्रयागराज की बात करें तो बीते कई दिनों से अगर बात किया जाए तो भगवान की सूर्य की जो ऊष्मा है वो देखने को नहीं मिल रही है। उसकी जो लोगों तक के कहीं ना कहीं उनके दर्शन नहीं हो पा रहे, तो लोगों को कहीं ना कहीं इधर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे जिस तरीके से मौसम ने अपना रुख बदला है, और ये अगर बात करा जाए तो लोगों को घर घर बीमारियां भी देखने को मिल रही, चाहे हम सर्दी की बात कर ले, चाहे बुखार की बात कर ले, चाहे खांसी की बात कर ले, तो जो ओपीडी है वो लगातार ये मरीजों की संख्या वहां बढ़ती नजर आ रही है। और खासतौर पर अलर्ट भी किया गया है कि अगर कोहरा ज्यादा होता है तो आप सड़कों पर न निकले, क्योंकि जिस तरीके से धुंध का जो कहर देखने को मिलता है इससे कहीं ना कहीं दुर्घटना की भी घटना काफी बढ़ जाती है। तो ऐसे तमाम तरीके के अलर्ट भी जारी करे गए हैं कि अगर ज्यादा ठंड होती है या ज्यादा धुंध होती है तो उसमें निकलने के से बचे। और अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से ये दिन प्रतिदिन जो पारा है वो कहीं ना कहीं गिरता चला जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चाहे बाजारों की रौनक की बात कर ले, चाहे लोगों को घर से निकलने की बात कर ले, वो कहीं ना कहीं कम निकलते नजर आ रहे हैं। जी, अब लखनऊ की तरफ हम रुख करेंगे। रेहान, लखनऊ की अगर बात कही जाए तो अलाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि मौसम पिछले लगातार 4 से 5 दिन से देखे जा रहे हैं कोहरे अपनी मोटी परत के साथ हमेशा जारी रह रही है। जी बिल्कुल, अगर हम लखनऊ, राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है नगर विकास मंत्री ए के शर्मा लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर तमाम ऐसे रैन बसेरे बनाए गए हैं। और अगर अलाव की बात करें तो लखनऊ के प्रमुख चौराहों के ऊपर नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं और जो अलाव की व्यवस्था है जिससे जो ठंड में निकलते राहगीर हैं उनको काफी उससे राहत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य से संबंधित क्या कुछ अपडेट है लखनऊ में, रेहान? बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं वो लगातार हॉस्पिटलों का निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं या अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना होनी पाए, चाहे लोहिया हॉस्पिटल हो या केजीएमजी हो। इस तरीके की तमाम जो स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं वो लगातार लोगों को जागरूक भी करते हैं। और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनको लगातार निर्देश देते हैं कि ठंड के कारण किसी भी मरीज को या किसी को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। आशीष, रुख करेंगे इलाहाबाद की इस तरफ। प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन है, ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पे इकट्ठा होगी और ठंड कड़ाके की पड़ रही है, तो उसको देखते वहां पे क्या कुछ व्यवस्था की गई है ठंड को लेकर? बात किया जाए तो महाकुंभ का आगाज हो चुका है और जो कहीं ना कहीं देश दुनिया से लोगों को आने का सिलसिला शुरू हो गया, श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला हुआ है, तो प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस के रखी है। क्योंकि जो क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया पिछले दिनों से जिस तरीके से ठंड जिस तरीके से अपना रुख दिखा रही है और हाड़ को कपा देने वाली जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। और जो कुंभ क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो तमाम ऐसे रैन बसेरे बनाए गए हैं जहाँ पर जो तमाम जो शरणार्थी आते रह सकते हैं, तमाम तरीके की उसमें सुविधाएं दी जा रही हैं कि जिससे कोई भी जो शरणार्थी आते हैं उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो, किसी तरीके से परेशानी ना हो। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा हो तो तमाम लोग चाहे देश की बात कर ले, चाहे विदेशों की बात कर ले, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी पूरे तरीके से साफ तौर पे कड़ा निर्देश है कि कोई भी अगर श्रद्धालु आता है उसको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए हर के पास उतनी वो पैसे नहीं होती कि वो कहीं पे जाके अच्छे होटल को लेकर रह ले। तो ऐसे में जो तमाम लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनको ऐसी व्यवस्थाएं करी गई है यहाँ पे कि जिससे वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर रात की बात करें न्यूनतम पारा या इस तरीके से बढ़ रहा है कि मान लो जैसे शिमला यहाँ पे हो गया है, तो ऐसा लोगों को इससे बचने के लिए एक ऐसे रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है जहां पे तमाम लोग जाके अपनी जो रात की नींदें हैं वो अच्छे से ले सकते हैं। और पूरी तरीके से वहां पे इंतजाम करे गए हैं, अलाव के इंतजाम करे गए हैं। तो पूरी तरीके से प्रशासन इससे पूरी तरीके से सतर्क है और कहीं ना कहीं जो ऐसे लोगों हैं उनके लिए पूरी तरीके से व्यवस्थाएं करी गई हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष और रेहान, आप दोनों ने हमें तमाम अपडेट साझा की।
रुक जाओ।